नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल से यानी कि 23 अक्टूबर से शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसकी वीडियो ऑलरेडी 12 की 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा वो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें बताऊंगा कि जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और नीच के होंगे तो वो कन्या राशि में पहुंचेंगे, अपने मित्र बुध की राशि में जाके नीच हो जाएंगे। और विडंबना देखिए कि बुध जो हैं वो तुला राशि में है शुक्र की। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं आपके घर बैठा हूं, आप मेरे घर बैठे हैं और हम एक दूसरे के मित्र हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध वो शुक्र की राशि तुला में है और तुला राशि के स्वामी शुक्र वो कन्या राशि बुध की उसमें नीच के हो रहे हैं 23 तारीख से। पर यहां फर्क आ जाएगा रिजल्ट में। अब रिजल्ट में फर्क कैसे आएगा यह भी एक जानने का विषय है। शुक्र अपने मित्र के घर तो गए पर मित्र के घर में पहुंच करके नीच हो गए। ऐसे समझिए कि आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मैं आपके घर में गया और जाकर के वहां नीच हो गया। मतलब मैं अपने ही मित्र का आपका ही बुरा करना चाहता हूं और आप मेरे घर में बैठे हैं, बट आप मुझे इतना बुरा नहीं करना चाहते क्योंकि आप मेरे घर में मित्र के घर में ही बैठे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो बुरा नहीं करूंगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपने दोस्त से धोखा खाते रहते हैं, फिर भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, फिर भी उस पर एक बार और भरोसा जता देते हैं, एक बार फिर जता देते हैं। आप छोड़ नहीं पाते पर बार बार ये कहते हैं कि अगली बार इसने गलती करी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको इसकी सजा दूंगा, पर नहीं देते। अब यहां पर 4 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए यही बुध और शुक्र का एक दूसरे की राशियों में बैठना परिवर्तित होकर के कल से उनको ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। और रिजल्ट ज्यादा अच्छा देगा बुध और उसके कंपैरेटिवली कम देगा शुक्र, पर देगा जरूर। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम नीच जरूर हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, पर हम एरिया में ऐसे होते हैं, उस क्षेत्र में ऐसे बैठे होते हैं कि वहां रहकर के भी हम नीच का फल कम कर देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि आप घर से तो निकले गुस्सा होकर के जिस जगह पर आपको जाना है कि मैं वहां जाके ना इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा इसको, और वो एरिया का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव था, वहां की ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि वहां पहुंचते ही ना आपकी नीचता में कमी आ गई और आप अपनी नीचता के विपरीत उच्चता का फल दे आए। कई बार ऐसा भी होता है कि जाते हैं किसी को लूटने के लिए है और उसकी आर्थिक रूप से मदद करके आ जाते हैं कि ले यार तू पैसे रख, तेरी स्थिति तो ज्यादा खराब है, पर गए थे उसको नुकसान पहुंचाने। तो मित्रों, यहां पर 4 लगन राशियां ऐसी रहेंगी जिनको बहुत बेहतरीन फल मिलेगा और कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी 23 अक्टूबर तक। बेहतरीन से मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लेसमेंट तो 2 ही जगह हो सकता है ना बुध शुक्र का, पर भाव तो 12 है। 12 में से 2 भावों को ही तो प्रभावित कर सकते हैं, तो उन 2 ही भावों में तो आपको धन दे सकते हैं या उन 2 ही भाव जिससे वो संबंधित है उनमें लाभ दे सकते हैं। बाकी के 10 भावों में तो कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो आखिर कौन सी वो 4 लगन राशियां हैं जिनको कल से इस बुध शुक्र के राशि परिवर्तन यानी कि भाव एक्सचेंज इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने जा रहा है? सबसे पहले मिथुन लगन। अब देखिए, यहां पर वो नियम मेरा एप्लीकेबल होगा जो मैंने आपको बोला कि अच्छी जगह पर जाकर के आपकी नीचता भंग हो गई। अब यहां शुक्र केंद्र में आ गए मिथुन लगन से, 4th हाउस पे नीच हुए और 4th हाउस में यहां पर इनका बैठना, कन्या राशि में बैठना, केंद्र में आ जाना, उनकी नीचता में कमी हो जाएगी। क्योंकि यहां पर एक केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज हो गया। केंद्र त्रिकोण का मतलब 4थे भाव केंद्र का होता है और 5म भाव त्रिकोण का होता है। तो मिथुन लगन में 4थे भाव सुख साधन का स्वामी 5म में चला गया, बुध एजुकेशन में, बच्चों के घर में, और बच्चों का लॉर्ड
वो आ गया केंद्र में, शुक्र नीच का होके। तो ये चौथा और पांचवें भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठे हों, शुभ हो, और यदि वो नीच के भी हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं फल अपना विपरीत कर जाते हैं, क्योंकि स्थान अच्छी जगह ले लिया, बैठ अच्छी जगह गए, अपने अच्छी जगह बैठ करके सोच में फल में परिवर्तन आ गया। तो यही आपके लिए सुख साधनों को भर देगा खूब, यही आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिलवा देगा शुक्र, यही आपके मां के सुख में वृद्धि कर देगा, यही बुध आपके बच्चों का प्यार दे देगा आपको, यही बुध अकस्मात धन लाभ दे देगा। ऐसी एक स्थिति इसी बुध के द्वारा और शुक्र के द्वारा आपके लिए बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के एक दूसरे की राशि में गए हैं। ये इसका मुख्य कारण रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है कन्या। कन्या लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अकॉर्डिंग लग्नेश बुध धन के घर में रहेंगे, यानी कि पैसा आएगा, और धन के स्वामी लगन में रहेंगे शुक्र। अब लगन में रहने से ये स्वास्थ्य की हानि तो करेंगे, परंतु एक्सचेंज अच्छे भावों का हो गया है, प्रथम भाव और दूसरे भाव का, एक में शरीर है एक में धन है, पैसा भी आता रहेगा, स्वास्थ्य भी खराब होता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, नुकसान भी होता रहेगा, बट ये है कि रुका हुआ काम बन जाएगा। और जो सूर्य हैं वो यहां पर आपको वाणी में एक ओज देंगे, आपके व्यक्तित्व से पैसा निकलेगा। पर एक इसका दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो ये कि केंद्र में गुरु हैं, स्वय राशि के हैं, राजयोग बना करके हैं, ये यहां पर हंस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, तो इसीलिए भी ये शुक्र की नीचता को कम करेंगे, और इसीलिए भी शुक्र की नीचता कम होगी क्योंकि लगन में बैठा है। अब विघ्न बाधाओं के बाद काम बनेगा ये मैं जरूर कहूंगा, परंतु आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको पैसा आता रहेगा, परिवार के लोगों के साथ अलगाव होगा पर धन आता रहेगा, काम चलते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है धनु। धनु लगन के दर्शकों आपके लिए ये जो परिवर्तन है शुक्र और बुध का, राशियों का, भावों का, ये है जॉब और लाभ से। हर कोई जॉब चाहता है, हर कोई लाभ चाहता है। अब ये कर्म के घर में शुक्र लाभ के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जॉब के लिए ठीक है, आपको बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों से लाभ आएगा, आपको व्यापार में लाभ बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार के घर में स्वयं बुध बैठे हैं। अब वहां पर वो चाहेंगे कि इनको अच्छा पैसा मिले, वो चाहेंगे कि आपकी प्रोग्रेस ठीक हो, पर फिर वही बात कि यहां पर ये 10,000 में बैठ के घुटनों में पैर में तकलीफ देंगे तो 11,000 में बैठ करके आपके पिंडलियों में विकार देंगे, स्वास्थ्य की हानि करेंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि ये यहां पर एक दूसरे के भावों को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, और लगन में जो गुरु बैठे हैं, दिशा बली, स्थान बली और स्वय राशि के होकर के लगन में ही राजयोग बना करके ये इस शुक्र और बुध की जो पावर है उसको एनहेंस करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, ये बल देते रहेंगे। तो ये एक और इसका मुख्य कारण है। फिर एक इसका तीसरा और कारण है कि शनि की भी जो 10वीं दृष्टि है वो भी पड़ रही है बुध के ऊपर। अब यहां पर बुध इसीलिए भी अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं कि उनके मित्र की राशि में बैठे हैं और मित्र ही देख रहे हैं शनि, तो इसीलिए भी एक कारण रहेगा कि यहां पर रिजल्ट अपना पॉजिटिव दे जाएंगे, ये आपको पावर दे देंगे, आपकी एनहेंस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि आती है वो है मकर लगन। मकर लगन के दर्शकों के लिए विशेष रूप से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठ गए एक तो शुक्र। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के नीच हुए पर भाग्य में हुए, त्रिकोण में हुए, इसलिए नीचता में कमी आ जाएगी। अब यही यहां पर नेगेटिव रिजल्ट करने की बजाय पॉजिटिव कर जाएंगे, यही आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे, आपके भाग्य की वृद्धि कर देंगे। और भाग्य का स्वामी केंद्र में आ गया, केंद्र में आते ही और अपनी राशि से तो दूसरे स्थान में, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी होकर तुला में बुध केंद्र में 10,000 में बैठा है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरी राशि में होता है नेक्स्ट जस्ट, तो वो धन के लिए अच्छा होता है, फाइनेंस के लिए, क्योंकि हमसे नेक्स्ट स्थान धन है, सेकंड हाउस। ऐसे ही कन्या राशि से जस्ट नेक्स्ट तुला है, तो वो धन हो गया कन्या राशि के लिए।
तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, जॉब के लिए, पैसे के लिए। मित्रों, ये है उन 4 राशियों का फल जिनको कल से ही नीच के शुक्र होते ही जबरदस्त लाभ मिलेगा और धन के नजरिए से। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं।